हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स, आप लोग थंबनेल में देख के ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पर। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, आज तक जितने ट्रेडिंग पे चार्ट पैटर्न बनते हैं हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न होते हैं। आपको थंबनेल में देख के ही पता चल गया। तो आज हम लोग ना, इससे पहले हम लोग आपको बता चुके हैं कि चार्ट पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं। चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं ना, थ्री टाइप के होते हैं। एक का रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होता है, और एक क्या होता है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है तो वो ऊपर से जाके नीचे आ जाएगी। नीचे अगर मार्केट जा रही है तो नीचे रिवर्स होकर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और वो हम पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आप जाके देख लेना। और अभी हम आज के दिन पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में, कौन कौन से कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है। आज सारा चार्ट पैटर्न्स ख़त्म करेंगे एक ही वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसी वीडियो हम ख़त्म करेंगे सारे जितने है ना कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न जितने हैं, सारा एक ही वीडियो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न के ऊपर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है, जो चार्ट पर सबसे ज़्यादा ये पैटर्न्स बनता है। ठीक है, ये पैटर्न्स जो होता है ना फ्रेंड्स, चार्ट पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये रेक्टेंगल पैटर्न्स, ये मार्केट को साइडवेज रहता है। जब साइडवेज रहता है फिर उसका ब्रेकआउट आता है, तो अभी ये पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट्स पैटर्न्स होता है, जिसे रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न के नाम से जानते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है, इसलिए इसको रेक्टेंगल पैटर्न के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है फ्रेंड्स, जब ये चार्ट पर बनता है तो ये क्या करता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो ट्रेंड क्या है, जारी रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड में ही मार्केट जाएगी। अगर मार्केट क्या है, ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो उस ट्रेंड को जारी रखेगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल पैटर्न्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। आप जो अपना वीडियो देख रहे हैं, इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो उस हर एक मिनट का आपको मैं वैल्यू दूंगा इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बुलिश रेक्टेंगल की बात करेंगे। जब बुलिश बोलेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड के बारे में हम बात करने वाले। मार्केट कैसी है, अप ट्रेंड है। देखिए मार्केट क्या है फ्रेंड्स, इस ट्रेंड में क्या होती है, मार्केट क्या आती है, अप ट्रेंड में रहती है। मार्केट अप ट्रेंड में रहती है और ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करती है, एक रेजिस्टेंस से क्या करती है, रेजिस्टेंस फेज करके क्या करती है, नीचे आती है, और फिर एक क्या करती है, एक सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद क्या होती है, फिर से जो अपना अगला रेजिस्टेंस था ना हमारा, उसी रेजिस्टेंस से फिर से वापस फिर से क्या होता है, प्राइस बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस नीचे आएगा तो फिर से क्या होता है, प्राइस नीचे आके फिर से सपोर्ट लेता है और बाउंस अप कर जाता है, और फिर ऊपर जाके प्राइस फिर से उसी रेजिस्टेंस से, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो रहता है वहीं से फिर से क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाता है। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से प्राइस फिर से दोबारा जब नीचे आता है तो आके फिर से क्या होता है, सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाता है, और जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था ना, उसको क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। ठीक है, जब ब्रेकआउट आता है तो क्या होता है, मार्केट क्या होती है, वो ट्रेंडिंग हो जाती है, फिर से मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। और कितना अप ट्रेंड में जाएगी, कितना मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी फ्रेंड्स, इसको हम आपको बताने के लिए, कैसे आप पता करोगे कितना अप ट्रेंड में जाएगी। तो मार्केट देखो, तो इसका जो जितना गैप रहता है ना, इसका जितना गैप रहता है इस चैनल का, ठीक है, और मार्केट जितना नीचे से आई रहती है, ठीक ना, मतलब इस चैनल का गैप और जितना मार्केट नीचे जितना से आई रहती है, उतना क्या होता है, यहीं से उतना और ऊपर जाता है मार्केट। ठीक है, ऐसे टारगेट निकाल लेते हैं। चलिए इसको आप समझ गए। ठीक है, इस पर ट्रेड कैसे करेंगे, जब मार्केट क्या है, ऐसे आप क्या करेंगे, जब मार्केट ऐसे रेंज बनेगा तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन ऐसे प्लॉट कर लेंगे, दो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे। और प्लॉट करने के बाद जैसे मार्केट मान लीजिए क्या प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, और ऊपर जाके क्या है, ऐसे क्या करती है, ऐसे रेक्टेंगल पैटर्न बनाती है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट क्या होती है, बूम हो जाती है। ठीक है,
इसी तरह क्या होता है, बियरिश रेक्टेंगल होता है मार्केट। ही क्या है दोस्तों, ये बियरिश रेक्टेंगल होता है। ये मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, ठीक है। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और डाउन ट्रेंड में रहने के बाद क्या करता है, बॉटम पर नीचे आके क्या करता है, एक ऐसा एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाता है। क्या है, प्राइस नीचे आती है और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर से प्राइस आती है, फिर से नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली जाती है, फिर से प्राइस नीचे आती है और सपोर्ट लेके वापस जाती है, और फिर से प्राइस नीचे आती है। और जैसे ही क्या करता है, इस क्या होता है, जैसे ही क्या करता है, ब्रेकआउट देता है ना, जैसे ही क्या करता है, सपोर्ट का क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट क्या होती है, और नीचे गिर जाती है, ठीक है। चलिए इसको आपको मैं चार्ट पर ले जाके समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ये चार्ट है, ठीक है। आपको यहाँ चार्ट पर मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे, आपको अच्छा से बहुत अच्छे से। देखिए क्या है, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में है। यहाँ से क्या है, प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। मैं बुलिश रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बुलिश रेक्टेंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बुलिश रेक्टेंगल के बारे में यहाँ पर बुलिश रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं कि यानी कि मार्केट बुलिश अप ट्रेंड में है। यहाँ से क्या है, मार्केट दोस्तों अप ट्रेंड में आई, ठीक है। अप ट्रेंड में आने के बाद क्या है, प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर नीचे, ऐसे क्या कर रही है मार्केट, क्या है, एक रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है। मतलब एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में सिर्फ क्या है, प्राइस अप डाउन कर रही है, ठीक है। क्या अप डाउन कर रही है, एक मतलब एक रेक्टेंगल बना ली है। तो आप क्या करोगे, दो ट्रेंड लाइन से क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको कवर कर लोगे, या इसको इसको दो, या तो इसको क्या करोगे, रेक्टेंगल, जैसे कि आपके डीमेट अकाउंट में एक रेक्टेंगल नाम का एक क्या करता है, एक टूल्स भी दिखता है, ऐसे रहता है, ठीक है। उससे भी आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इसको रेक्टेंगल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, इसको बॉक्स बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। इसको बॉक्स जैसा बन जाता है, एक बॉक्स में बन जाता है, इसलिए इसको बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, मार्केट ऐसे जैसे जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है ना फ्रेंड, तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो क्या, जब इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट क्या होती है, ऊपर मूव कर जाती है, ठीक है। और प्राइस जब रीटेस्ट करने आती है तो दोबारा आपका री एंट्री भी बन जाता है, फिर से प्राइस बाउंस अप हो जाती है, ठीक है। तो इस पर इस तरह से क्या होता है, ट्रेड होता है। चलिए अभी मैं एक चार्ट, आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट इसको इस चार्ट में आप फिर से समझिएगा। यहाँ पर इस चार्ट को मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में गई, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस लेके वापस आई, फिर सपोर्ट लेके फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर नीचे, क्या है मार्केट, क्या है इसी रेंज में एक बॉक्स में, क्या है एक रेक्टेंगल में, क्या है ये सिमट गई है, ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं, ठीक है। या इस तरह से क्या करना है, इस पर ट्रेड करना है। यानी कि ये जो बुलिश रेक्टेंगल है ना, मार्केट अप ट्रेंड में और ऊपर आके क्या करता है, ऊपर आके अगर ये पैटर्न बनता है, ठीक है, ये पैटर्न बनता है। जैसे क्या है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या है, ऊपर आई, ऊपर आने के बाद क्या है, ये पैटर्न बना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ट्रेड क्या है और जारी रहेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ट्रेंड जो है ना वो और जारी रहेगा, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड ही चलेगा, ठीक है। ये वो दर्शाता है, ठीक है। आपको मैं क्या करता हूँ, एक बियरिश रेक्टेंगल, क्या देखता हूँ, बियरिश रेक्टेंगल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये बियरिश रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है इसमें, क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। मार्केट है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रही है, और यहाँ पर आने के बाद देख रहे हो एक रेक्टेंगल बना ली है, ठीक है। प्राइस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। मतलब प्राइस क्या है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है और एक नीचे सपोर्ट फेस कर रही है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में और नीचे आके एक रेक्टेंगल बना रही है, तो मार्केट का है, इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस जो ये ट्रेंड जो रहेगा ना, कंटिन्यूस जारी रहेगा, ठीक है। आप देखोगे सबसे ज़्यादा चार्ट पैटर्न में अगर कुछ बनता है तो सबसे ज़्यादा चार्ट पैटर्न यही रेक्टेंगल का बनता है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट क्या होती है, साइडवेज रहती है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होती है, मार्केट साइडवेज रहती है, ठीक है। अब जब क्या है, मार्केट इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट मूवमेंट करती है, ठीक है। जब ज़्यादातर मार्केट्स क्या है, साइडवेज रहती है और इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट क्या होती है, ट्रेंड को जारी रखती है, ठीक है दोस्तों। ये था अपना रेक्टेंगल, बियरिश और बुलिश रेक्टेंगल दोनों था, दोनों का मैंने आपको चार्ट दिखाया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले अपने चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स हमारा जो अगला पैटर्न है वो क्या है, वो फ्लैग पैटर्न है। अगला जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, फ्लैग पैटर्न, इसको बोलते हैं क्या, फ्लैग पैटर्न, ठीक है। FLAG फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये क्यों इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि यह फ्लैग जैसा दिखता है, ये झंडे जैसा दिखता है। ये जो पैटर्न होता है ना फ्रेंड्स, ये झंडे जैसा दिखता है, ठीक है। जो हमारा इंडिया का फ्लैग है ना, जो हमारा इंडिया का फ्लैग है
उसके जैसा ये पैटर्न्स दिखता है, इसलिए इसको फ्लैग पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी पैटर्न्स जो होता है ना, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न्स और बुलिश फ्लैग पैटर्न्स दोनों होता है। ठीक है, ये देखने में एक ही जैसा होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक बुलिश, एक हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न और एक बियरिश फ्लैग पैटर्न, यहाँ पर दोनों दिख रहा है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, देखो यहाँ पर एक फ्लैग जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, ये फ्लैग जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये जस्ट इसी का इन्वर्स है, इसी का जस्ट इन्वर्स है, मतलब ये नहीं का, इसी का जस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक बुलिश है एक बियरिश है, ये बुलिश पैटर्न है, एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखिए आपको बताते हैं क्या है इसमें। बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, प्राइस अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, और ऊपर से अप ट्रेंड रहता है, और अप ट्रेंड में रहने के बाद क्या करता है, एक फ्लैग पैटर्न बनाता है। ठीक, मतलब एक दो यहाँ पर हॉरिजॉन्ट, सॉरी यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करेंगे, मतलब दोनों स्ट्रेट ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, दोनों स्ट्रेट ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, और फिर से क्या होता है, इसका जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट क्या है, प्राइस बाउंस अप हो जाती है। ठीक है, प्राइस ऊपर चली जाती है। देखिए अब कैसे इस पर ट्रेड करेंगे, मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर आने के बाद क्या करता है, एक फ्लैग पैटर्न बनाती है। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है, जैसे ही इस पैटर्न का क्या होता है, इस चैनल का मतलब यहाँ पर दो क्या करते हैं ऐसे, और ऐसे दो क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन खींचेंगे आप दोनों। ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइन खींचेंगे ना, जैसे अप साइड में इसका ब्रेकआउट आएगा, कोई ग्रीन कैंडल इस क्या होता है मतलब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगी। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एंट्री हो जाएगा वहाँ पे, और उसी के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका टारगेट कितना रहेगा, टारगेट ये जितना जहाँ से ये प्राइस अप आया रहेगा, ठीक ना, उतना यहाँ से और टारगेट रहता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, बुलिश फ्लैग पैटर्न को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बताते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न कैसे देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड में रहता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड रहने के बाद क्या होता है, मार्केट एक क्या करता है, इन्वर्स मतलब उल्टा फ्लैग जो झंडा रहता है ना, उसका उल्टा क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, ऐसा शो अप करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लेंगे दोनों साइड। जैसे क्या है, डॉट डॉट जो दिखाया गया ना, आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेंज है उसको क्या करेंगे, घेर लेंगे। घेरने के बाद जैसे ही क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो जैसे ही डाउन ट्रेंड में क्या होगी, ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, कोई रेड कैंडल नीचे क्लोज करेगी, तो देन आपकी क्या हो जाएगी, वहीं पर क्या होगी, एंट्री होगी। वहाँ पर क्या होगी, आपकी एंट्री होगी, वहीं पे क्या होगी, आपकी एंट्री हो जाएगी, और उसी के ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, और टारगेट मतलब ये जहाँ से जितना आया रहेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, उसका टारगेट रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, टारगेट को फाइंड करते हैं। चलिए हम आपको अभी क्या करते हैं, इसका पैटर्न्स आपको दिखाते हैं, चार्ट पैटर्न्स आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का हम क्या किए, यहाँ पर एक चार्ट लिए है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में है। ठीक है, और अप ट्रेंड में आने के बाद क्या कर रही है, यहाँ पर देखो एक क्या कर रही है, यहाँ पर एक फ्लैग जैसा बना रही है, आपको एकदम फ्लैग जैसा दिखने लगा ना। अब क्या है, जैसे ही हम यहाँ पर दोनों हॉरिजॉन्टल दो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो हम खींचे हैं, जैसे हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या हो रही है, जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है उसके ऊपर। ठीक ना, देन आपकी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस आपका नीचे जो फ्लैग का जो निचला हिस्सा रहेगा वहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंट्री और यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब टारगेट क्या है, कितना अच्छा मूव करता है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, इस पर ट्रेड करना है। ये बुलिश क्या है, ये बुलिश पैटर्न, ये कंटिन्यूस ट्रेंड को जारी रखता है। ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यूस ट्रेंड पैटर्न्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर एक और चार्ट मैं दिखाता हूँ। ये भी क्या है, बुलिश फ्लैग पैटर्न का चार्ट है ये भी। ठीक है, ये भी जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न का चार्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, और आने के बाद एक क्या है, यहाँ पर एक पैटर्न बना रही है। ठीक है, और पैटर्न बनाने के बाद जैसे क्या कर रही है, जैसे ही क्लोजिंग दिया, जैसे ही क्या इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करिए, देन आपकी एंट्री हो जाएगी, जस्ट इसी पैटर्न के नीचे का स्टॉप लॉस और यहाँ पर एंट्री। ठीक है, मार्केट बूम, यानी कि जितना ये मार्केट क्या करेगी, ऊपर आई रहेगी उतना ही ऊपर और ये जाती है। ये टारगेट इस तरह से निकालते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कब ट्रेंड को जारी रखता है, कंटिन्यूस ट्रेंड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला हम आपको और आपको दिखाता हूँ एक का पैटर्न। ठीक है, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का एग्जांपल है, जो मतलब आपको हम अभी बता चुके हैं। ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का, ये भी मतलब जो झंडा हमारा होता है ना, फ्लैग होता है, जस्ट उसी का अपोजिट होता है, उसका एग्जांपल है। देखिए
एक जो बियरिश फ्लैग पैटर्न है उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे कि ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है। यहाँ पर देखो कि प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है, ठीक है। और आने के बाद क्या है, यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न, फ्लैग पैटर्न बना रहा है। किसका, मतलब झंडे का जस्ट उल्टा फ्लैग पैटर्न बना रहा है, क्योंकि मार्केट बियरिश है, ठीक है। और हम इस जब ऐसा पैटर्न बनाने लगेगा ना, तो हम क्या करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, सॉरी दो ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। और ट्रेंड लाइन से क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, ठीक है। घेरने के बाद जैसे ही क्या करता है, पुट साइड में क्या होता है, जैसे कोई रेड कैंडल क्लोज करती है ना, तो देन आप क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे उसी कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, मार्केट क्या है, प्राइस और नीचे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राइस और नीचे डाउन ट्रेंड में थी, इसका ब्रेकआउट आया, प्राइस और नीचे आई, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर ट्रेड करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा ये सारे पैटर्न, तो मैंने आपने क्या किया है, अपने प्लेलिस्ट में इसी जो चार्ट पैटर्न का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें क्या किए हम इंडिकेटर के बारे में बताए हैं कि अपने जाके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर अपने फ़ोन में क्या करना, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन ओपन करना, ठीक है। उसमें क्या करना, इंडिकेटर लगाना। उस इंडिकेटर के हम बारे में बताए हैं, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। वो इंडिकेटर आपको खुद ढूंढ के दिखाएगा कि कौन सा पैटर्न चार्ट पर बना हुआ है। जितने आज तक पैटर्न बने हैं सभी बैक टेस्टिंग करके आप देख सकते हैं, पीछे पीछे करके सभी बैक टेस्टिंग करके सारा चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं आपको अगले अपने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। अगला हमारे पास चार्ट पैटर्न्स कौन से, और भी एग्जांपल है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखो ये भी क्या है, ये भी जो एग्जांपल है, ये भी क्या है, फ्लैग यूनिवर्स फ्लैग पैटर्न का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज कर रही है, आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपको पैटर्न में जो बियरिश फ्लैग पैटर्न है उसका एग्जांपल आपको दिखाया, ठीक है। ये भी बियरिश फ्लैग पैटर्न का ही एग्जांपल है, मैं लेके रखा था, आप देख लेना और समझ लेना। देखिए अगला जो हमारा पैटर्न है दोस्तों ना, कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है। मार्केट में ये भी पैटर्न क्या होता है, जब ये बनता है ना पैटर्न ना, तो ये जितना पैटर्न्स नीचे से आया रहता है ना ऊपर तक, वो और ऊपर तक चला जाता है, उतना ही ऊपर और जाता है, बल्कि उससे ही जाता है। ये ऐसा पैटर्न्स है, ये पैटर्न उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ये यू शेप का होता है, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छा, इसका कप एंड हैंडल पैटर्न क्यों नाम रखते हैं, आप देखना है दोस्तों। इसको जब नोटिस करोगे ना, देखोगे ना, तो ये एक कप जैसा है, ठीक है। एक कप जैसा है और कप में एक हैंडल जो होता है ना, पकड़ के चाय पीते हैं, ये उसका कप का हैंडल है, ठीक है। इसलिए इसको कप एंड हैंडल पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस आकार का दिखता है, देखिए इसको। अगर ऐसा पैटर्न ऊपर बनता है ना, अगर ऐसे भी आकार का अगर ये पैटर्न बन गया ना, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं होगा। इस पैटर्न को पहचानने के लिए आपको यू शेप का ही पैटर्न बनना चाहिए, यू शेप का ही पैटर्न बनना चाहिए, तब इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कंसीडर करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे प्राइस यहाँ से क्या है ऊपर आई, ठीक है, और ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या है, प्राइस साइडवेज होकर धीरे 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 करके क्या है, एक सपोर्ट ले ली, ठीक है। और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से क्या है, धीरे धीरे क्या है कि ऊपर उठना चालू कर दी, ठीक है। और ऊपर उठने के बाद फिर से ये प्राइस क्या कि वहीं से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से ये क्या, प्राइस धीरे धीरे क्या करेगी, नीचे आएगी। थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से क्या करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद फिर से उस रेजिस्टेंस को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। और ब्रेक करने के बाद क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी। ये इस तरह से क्या करता है, ये पैटर्न चलता है। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, मतलब ये अप ट्रेंड पैटर्न है, ठीक है। यानी कि मार्केट बुलिश है तो इसको और बुलिश ही रखेगा ये पैटर्न, ठीक है। तो इस पैटर्न पे ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। इस पैटर्न की कंडीशन है कि ये यू शेप का ही दिखना चाहिए, ठीक है। यू शेप का ही दिखना चाहिए। इस पैटर्न में क्या होता है, मार्केट क्या करती है, ऐसे मतलब जिग 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 नीचे ऊपर हुई रहती है। और ये पैटर्न क्या करती है, दो बार क्या करती है, ये पैटर्न क्या करती है, दो बार रेजिस्टेंस लेती है। इस पैटर्न में क्या होता है, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लेगी और एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है। तीसरी बार में क्या करती है, ब्रेकआउट दे देता है इस पैटर्न में, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या होती है, अप ट्रेंड में चली जाती है। ये ट्रेंड जो होता है कंटिन्यूअस जारी रहता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है, उसी का एग्जाम्पल्स है, कप एंड हैंडल पैटर्न का हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, आपको उसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस ली है, ठीक है। रेजिस्टेंस से क्या है, प्राइस धीरे धीरे करके कैसे देख रहे हो, धीरे धीरे कैसे करके फिर से प्राइस यहाँ नीचे सपोर्ट लेके यहाँ पर, और फिर से प्राइस बाउंस अप कर गई। और जो अगला जो जो हमारा प्रीवियस जो है ना, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस ही है ना, वहीं से क्या कर रही है मार्केट, फिर से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। रिजेक्शन
रिजेक्शन लेने के बाद क्या है, फिर से ये प्राइस क्या है से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से क्या है, प्राइस फिर से ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर से इसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है, ब्रेकआउट दे रही है और मार्केट बूम हो जाती है। इस तरह से चलता है। देखिए अभी आपको यहाँ पर शेप देखेगा, मतलब ये जो है ना यू जैसा बना हुआ है, यू जैसा बना हुआ है। यहाँ से क्या है, यहाँ पर एक हैंडल इसका बना हुआ है, ये देखो एक हैंडल बना हुआ है, इसलिए इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको इस तरह से ही दिखता है, आपको ऐसा ही पैटर्न चार्ट में दिखेगा, प्राइस ऐसा ही दिखेगा। आपको क्या करना है, कैंडल वो आपको चार्ट पर क्या है, आपको फ्रेंड्स चार्ट पर क्या होता है, कैंडल सभी दिखती है। आप उस पैटर्न्स को आप महसूस करना सीखो, आप रीड करना, मतलब आप उसको थोड़ा सा ना जूम करके, सॉरी उसको थोड़ा छोटा करके आप दूर से थोड़ा उस पैटर्न्स को देखोगे, ठीक है। कैंडल्स का साइज क्या करोगे, छोटा करके थोड़ा सा दूर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल रखोगे जब ना, तब चीज़ें आपको पता चलती है, ठीक है। तब आपको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। जब चीज़ें आपको दिखती हैं तभी क्या होता है, आपको समझ में आता है कौन सा पैटर्न्स बन रहा है। जब तक आपको पैटर्न दिखेगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो आप पैटर्न को देखना और समझना सीखिए, और क्या करिए, आप ट्रेड करना, आप उसको प्रैक्टिस जब करेंगे ना, देखिए हमारा काम है आपको बताना। देखिए और सफल होने के लिए ना दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ता है, टेक्निकल यही सब है। चार्ट पैटर्न को महसूस करना, चार्ट को महसूस करना, चार्ट को देखना, चार्ट को समझना, ठीक है। कैंडल्स को समझना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना, और रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझना, वाई डेटा को समझना, ठीक है। ऑप्शन चयन को समझना, यही सब टेक्निकल है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में यही सब टेक्निकल है, ठीक ना। टेक्निकल में यही सारी चीज़ें होती है। आपको बेसिक से समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यही सब क्या करते हैं, प्राइज एक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो, कितने लोग इसको प्राइज एक्शन बोलते हैं, कितने लोग इसको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब ये क्या है, प्राइज का एक्शन देखो, प्राइज ये जो इसका ये जो है ना, जो ये चार्ट है ना, ये इसका एक्शन कैसा करने को ये बोल रहा है, कैसा ये बोल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को देखो, ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे बात करो, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अगला क्या करता हूँ, इसी का जस्ट एक अपोजिट होता है। ये क्या, कप एंड हैंडल पैटर्न था, ठीक है। इसी का जस्ट एक एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, वो बियरिश होता है, ये बुलिश है, ठीक है। ये मार्केट को अप ट्रेंड में रहेगी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी तो ठीक है, इसको क्या करता है, मार्केट को अप ट्रेंड में ही जारी रखेगा। ये अप ट्रेंड में है तो इसको अप ट्रेंड में ही रखेगा, ठीक है। लेकिन जो अगला है वो इसको दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए जस्ट ये क्या है, उसी के उल्टा है, ठीक है। ये जस्ट उसी के उल्टा है, ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। ये क्या करता है, वो क्या था, बुलिश का था, ये बियरिश है, ठीक है। वो बुलिश था, ये बियरिश है। ये मार्केट की गिरावट को जारी रखेगा, ठीक है। मार्केट जैसे क्या है, डाउन ट्रेंड में है, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर आने के बाद फिर थोड़ा सा बाउंस बैक होगी, फिर से मार्केट नीचे ही चली जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखना फ्रेंड्स, इसमें आपको देखना रहेगा कि मार्केट क्या है, नीचे आ रही है, ठीक। नीचे आने के बाद क्या है, मार्केट क्या कर रही है, ऐसे कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या कर रही है, जो अपना नीचे सपोर्ट ली थी ना, वहीं पे आके एक और सपोर्ट लेती है, ठीक है। और सपोर्ट लेने के बाद क्या होती है, प्राइस फिर से ऊपर जाती है, हैंडल बनाने के लिए, कप का हैंडल बनाने के लिए जाती है, ठीक है। यू शेप का, जैसे कप का हैंडल बनाती है, ठीक है। और बनाने के बाद क्या करती है, इसका ब्रेकआउट देती है या इसी का ब्रेकआउट देती है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट जैसे देती है तो प्राइस क्या होती है, गिर जाती है। और कितना प्राइस गिरती है, ठीक है। आप देखना कि मतलब यहाँ से जो हमारा सपोर्ट लिया है और यहाँ से जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच जितना गैप रहता है, प्राइस उतना नीचे यहाँ से और जाती है, ठीक ना। ये क्या रहता है, इस पे ट्रेड करने का लॉजिक रहता है। ओके, यहाँ पर उसी का दोनों का क्या है, एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर उसी के दोनों के चार्ट्स हैं। यहाँ पर ये कप विथ हैंडल है, एक इन्वर्टेड कप विथ हैंडल है, ठीक है। ये क्या है, एक जो है बुलिश है, ये जो है आपको हम बताए हैं कि ये बुलिश कंटिन्यूस जारी रखता है, और ये जो है ये क्या है, ये बियरिश कंटिन्यूस को जारी रखता है, ठीक है। ये दोनों जो है ना, बस इसमें थोड़ा सा है, मतलब देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन इसके काम अलग अलग हैं। अगर एक बुलिश को कंटिन्यूस को जारी रखेगा तो एक बेरिश कंटिन्यूस को जारी रखा है, देखने में दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। ये अभी तक हमने जितने पढ़े हैं, ये सारे पैटर्न्स जो है ना फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, कंटिन्यूस पैटर्न है, ठीक है।
ये सभी कंटिन्यूअस पैटर्न है। मार्केट में अगर जो ट्रेंड चल रहा होगा ना उसी ट्रेंड को ये सब जारी रखेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा, आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट को छोटा करके महसूस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। जब तक आप इसको महसूस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चार्ट को आपको बैक डेटा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंडिकेटर लगा के, चाहे अपने खुद ढूंढ ढूंढ के, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ये भी उसी का एग्जाम्पल है कप एंड हैंडल पैटर्न का, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक नोटिस आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, जो जो चार्ट पैटर्न्स आपको ढूंढना था ना, जो चार्ट पैटर्न्स आपको ढूंढना था उसको मैं बता रहा हूँ। उस इंडिकेटर का नाम क्या है। अगर चार्ट पैटर्न्स आपको ढूंढना है ना, तो उस इंडिकेटर का नाम है, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर लगा हुआ है। उस इंडिकेटर का नाम यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखना ACP ट्रेंडोस्कोप, ACP ट्रेंडोस्कोप नाम से वो इंडिकेटर है, यहाँ पर लगा हुआ है। ये इंडिकेटर जाके अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगाओगे ना, तो देखो यहाँ पर ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, रैंकिंग चैनल, एक रैंकिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐसे ही वो क्या करता है, जितने पैटर्न्स बने रहते हैं सभी पैटर्न्स को क्या करता है, वो दिखाता है, ठीक है। तो आप क्या करना, हम इसके बारे में, मतलब जो ये इंडिकेटर्स है ना, इस इंडिकेटर के बारे में हम क्या किए हैं, एकदम फुल वीडियो बनाए हैं। इसी चार्ट पैटर्न के प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, ठीक है। वो वीडियो आप क्या करना, क्लिक करके देख लोगे ना, कैसे लगाएंगे इसको, इंडिकेटर को कैसे लगाएंगे और कैसे उस पर ट्रेड करेंगे, मतलब उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारा उस वीडियो में बताया हुआ है। उसको जाके आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। देखिए, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा ना, जितने चार्ट पैटर्न बताएं आपको, जो भी डाउट होगा ना, तो आप मुझे क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। कमेंट में मैं क्या करूँगा आपको, अगर आपको कमेंट रहेगा, कमेंट में हेल्प करने वो करूँगा। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत रहेगी तो आप फिर से मुझे कमेंट करना, मैं क्या करूँगा, दोबारा वो वीडियो बनाने की और दोबारा समझाने की मैं कोशिश करूँगा, आपको एक और बेहतर तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक पैटर्न्स के ऊपर बात कर चुके हैं। अभी तक हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ चुके हैं और ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न पढ़ चुके हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जितने होते हैं उसके ऊपर हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और बिगिनर है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या किया हूँ, मैं लिंक दिया हूँ कि उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे फ्री। 1 रुपये भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो को आपको इसको वीडियो को अपने क्या करते हैं, जितना बार चाहेंगे सेव करके आप देख सकते हैं, आपको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो भाई, ट्रेडर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं होगा। बिना मेहनत किए, बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं कुछ होने वाला है। आपको प्रैक्टिस हर हाल में करना पड़ेगा, चार्ट को डेली देखना पड़ेगा। जो लाइव मार्केट जो चलता है ना, आपको उसको डेली क्या करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा क्या कर रही है मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट कर क्या रही है, तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमने अपना 100% दिया है और आप अपना 100% दे के आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं कुछ होगा, प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा आपको। प्रैक्टिस करेंगे तभी ट्रेडर बन पाएंगे। और ट्रेडर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन जब बन भी गए ट्रेडर ना, तो पूरा इतिहास बदल देंगे, ये भी जान लीजिएगा। ट्रेडर में इतनी पावर होती है पैसे की। तो सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं स्ट्रेटजी नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके बहुत सारी स्ट्रेटजी अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ देख लेना, ठीक है। अगर आपको कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स का PDF चाहिए तो आप क्या करना, मुझे व्हाट्सअप पर करना, ठीक है। अगर आपको कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न का PDF चाहिए, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप करना 95 19 73 14 74 पर, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे क्या करना, आप व्हाट्सअप करना, ठीक है। तो आपको क्या होगा, चार्ट पैटर्न का PDF क्या होगा आपको, और कैंडलस्टिक पैटर्न का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड तक जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी सीख सके, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।